देश भर में आज से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को दी जाएगी निःशुल्क बूस्टर डोज। पटना में गिरफ्तार पीएफआई के सदस्य अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को बेऊर जेल के आतंकी सेल में भेजा गया। सुल्तानगंज में श्रावणी मेला का उद्घाटन, कांवरिया पथ पर लगाए गए अस्थायी स्वास्थ्य शिविर। और राजधानी पटना सहित कई जिलों में बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने आज से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना के बूस्टर डोज देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी लोगों से बूस्टर डोज लेने की अपील की है। आजादी के अमृत काल के अवसर पर एक कॉल ये भी ली गई, एक निर्णय लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। पहले भी कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मुफ्त टीकाकरण अभियान लगातार चला रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी स्वीकार किया है कि प्रदेश में जांच का दायरा बढ़ाने के साथ ही टीकाकरण अभियान तेज किया गया है। पटना के गार्डिनर अस्पताल में लोग बढ़ चढ़कर टीकाकरण में भाग ले रहे हैं। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि केंद्र सरकार के मुफ्त बूस्टर डोज से टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। एकमात्र उपाय है जो कि हम लोग कोरोना को डिफीट कर सकते हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पटना में खासकर वैक्सीनेशन का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बचे हुए लोग हैं वो आकर के वैक्सीनेशन अपना करवाएं। पीएफआई के गिरफ्तार अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को बेऊर जेल में अलग अलग आतंकी सेल में रखा गया है। दोनों सेल की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस मामले में बेगूसराय में पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर डीजीपी अशोक सिंघल ने बताया कि मामले की जांच में कुछ सबूत मिले हैं। केंद्र और प्रदेश की एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह की गतिविधियों को उद्भेदित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है, समय भी लगता है। उसके बाद ही ये सब चीज़ें जो हैं उभर के सामने आती हैं। अभी उनका जो डिटेल पूछताछ हुई है और जो उनके लिंकेजेस सामने आए हैं उन पर और काम हमारे जो पुलिस है और इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो राज्य की हैं चाहे वो केंद्र की हैं, वो कर रही हैं। उसके बाद जो और चीज़ें सामने आएंगी तो हम आपसे वो चीज़ें शेयर करेंगे। देवघर का प्रसिद्ध मेला शुरू हो गया है। मेले के पहले दिन कल गुरुवार को बड़ी संख्या में कांवरियों और श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण कर मंगल कामना की। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मेले का दीप प्रज्वलित कर कल उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्थायी शिविर बनाए गए हैं। उद्घाटन के मौके पर राजस्व मंत्री रामसूरत राय, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के अलावा बांका और भागलपुर के स्थानीय सांसद और विधायक मौजूद थे। यह नगरी बाबा आजगैबी नाथ के नगरी पर नाम हो। सुल्तानगंज के जगह पर बाबा आजगैबी नाथ नगरी हो। नगर बसे, एक नगर से दूसरे नगर में बाबा देवघर, बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम पर, बाबा के नाम पर हम लोग जानते हैं बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। उसी तरह सुल्तानगंज नहीं जाकर के हम लोग
अजगैबी नाथ धाम आएंगे, ये नामाकरण हो। श्रावणी मेले में देवघर के अलावा विभिन्न जिलों में भी इसका असर देखने को मिलता है। सिवान के महेंद्रनाथ धाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। जिले के सिसवन प्रखंड स्थित महेंद्रनाथ धाम शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। नेपाल और सिक्किम से भी शिव भक्त जल चढ़ाने के लिए महेंद्रनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पुराना मंदिर है या पुराना मंदिर है में मन्नत मांगते हैं तो पूरा हो जाते हैं। मैं गोपालगंज से आई हूँ। तो यहाँ जो भी जिसका भी मन्नत होता है मांगता है वो पूरा हो जाता है। मैं भी मांगी थी, वो मेरा मन्नत पूरा हो गया और इसीलिए मैं आई हूँ। मैं घंटी भी बांधने के लिए बोली थी, वो मैं घंटी बांधने आई हूँ। ये मंदिर की विशेषता है कि बहुत प्राचीन मंदिर है, सिद्ध पीठ है और यहाँ कुष्ठ रोगी भी ठीक हो जाते हैं। मन्नत में जो भी लोग बच्चे उच्चे जिसको नहीं है मांगते हैं, भगवान देते हैं। नौकरी वगैरह सब कुछ देते हैं। शरीर से आरोग्य भी कराते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं लोगों का भगवान उससे पूरा करते हैं, ठीक करते हैं। केंद्र सरकार जिला स्तर पर केंद्र प्रायोजित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे अपने 3 दिवसीय नवादा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। श्री दानवे ने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। इतना कम समय में मोदी जी ने जो किया है, कोई माई के लाल जो करके दिखाया है भारत। उनका पहला भाषण क्या था कि इस देश का मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरी सरकार इस देश के गरीबों के लिए समर्पित है, गरीबों के लिए समर्पित है मेरी सरकार बोलने वाला इस देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और फिर गरीब कल्याण का एजेंडा बनाया। इस देश में जो गरीब है, जो रोजी रोटी के लिए परेशान है, उसके लिए कार्यक्रम बनाया। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। नवादा जिले के किसान मौसम की बेरुखी से हलकान हो रहे हैं। कम वर्षापात से धान की रुपाई नहीं के बराबर हुई है। पूरे जिले में सूखे की स्थिति बनी हुई है। नवादा से श्याम सुंदर कुमार की एक रिपोर्ट। नवादा जिले के किसान बारिश के इस मौसम में हर दिन पानी की बाट जोह रहे हैं। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर किसान खुश हो जाते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से धान के बिचड़े सूखने लगे हैं। अकबरपुर प्रखंड के बड़ैल गांव में किसानों ने बताया कि खेतों में दरार पड़ गई है। बिचड़ा पानी के अभाव में दम तोड़ रहा है। अब इस समय धान का रोपा हो जाता था, नहीं तो रोपना चालू रहता था, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण सब बेसुध हो है आदमी किसान। किसानों ने बताया कि नवादा जिले में कुल खाद्यान्न उत्पादन में धान की फसल ही सबसे ज़्यादा होती है। इस बार रुपाई नहीं होने से किसानों को साल भर खाने का अनाज भी नसीब नहीं होगा। साथ ही पशुओं के भोजन की भी समस्या हो जाएगी। पिछला साल से तो इन साल महा विपरीत बुझाता है। पिछला साल तो खूब बादल देखते हैं तो कैसा लगता है? बादल उठता है और उड़ जाता है, जेठ के तरह धूप होता है। जिला कृषि पदाधिकारी संतोष कुमार सुमन ने बताया कि जिले में तय लक्ष्य का 4% ही अभी तक रोपण हो पाया है, जो चिंता का विषय है। प्रत्येक दिन जिले में वर्षा की जानकारी ली जा रही है। सरकार इस स्थिति को देखते हुए सूखा घोषित कर किसानों को उचित मुआवजे का प्रावधान करेगी। हम लोगों से लगभग सभी दिन जो है वर्षापात का रिपोर्ट बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा लिया जाता है और नवादा जिले का जो अभी तक का रिपोर्ट है, इससे तो अगर बारिश आने वाले दिनों में नहीं होती है तो सुखाड़ की स्थिति बनती है। इस पर सरकार भी है काफ़ी चिंतित है और बहुत जल्द इस पर
कुछ निर्णय लेने वाली है सरकार। पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर रहने वाले किसानों के लिए बुआई के समय पानी का अभाव उन्हें दाने दाने के लिए मुहताज कर सकता है। उन्हें अब उम्मीद है कि सरकार सूखे की स्थिति को देखते हुए ससमय उचित मुआवजा देगी। नवादा से श्याम सुंदर कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। कल गुरुवार को राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज आंधी पानी के कारण कई इलाकों में पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरें मिल रही हैं। वज्रपात भी होने की सूचनाएं हैं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले I2U2 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। समूह के देश जल, ऊर्जा, पर्यावरण, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाएंगे। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से हो रहा है शुरू। सरकार ने मानसून सत्र के पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदेश के हर गरीब परिवार तक पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि एंटी डेंगू माह के दौरान राज्य में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री फसल क्षेत्र विकास योजना के तहत राशि दी जाएगी। औरंगाबाद में विशेष अभियान के तहत प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़े 10 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के सतघट्टा गांव में पुलिस ने कुख्यात अपराधी सगुन यादव को गिरफ्तार कर लिया। गोपालगंज में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 12 एम्बुलेंस को विभिन्न प्रखंडों के लिए किया रवाना। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और 9 बार विधायक रहे रमई राम का कल लंबी बीमारी के बाद पटना में निधन हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को दी जाएगी निःशुल्क बूस्टर डोज। पटना में गिरफ्तार पीएफआई के सदस्य अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को बेऊर जेल के आतंकी सेल में भेजा गया। सुल्तानगंज में श्रावणी मेला का उद्घाटन, कांवरिया पथ पर लगाए गए अस्थायी स्वास्थ्य शिविर। और राजधानी पटना सहित कई जिलों में बारिश होने से तापमान में आई गिरावट।